तुम्हारी बीवी, उसके बारे में क्या ख्याल है? जुबैदा कैसे क्या ताल्लुक है? तो फिर तुम्हारी बीवी सुल्तान के ऑफिस में क्या करने जाती है? सुल्तान के ऑफिस? अंकल आप क्या कह रहे हैं? वो वहां क्यों जाएगी? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। मेरी बच्चों को अगवा करने में तुम और सुल्तान ही शामिल थे ना? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। तुम एक नंबर के घटिया और लालची इंसान हो। मैं चाहे जितना भी घटिया और लालची हूं, लेकिन अपनी बेटी को अगवा नहीं कर सकता। मत भूलो कि तुम जमानत पर बाहर हो। मैं तुम्हें दोबारा अंदर करवा सकता हूं। आप क्यों एक ही बात के पीछे पड़ गए? मैं आपको बता चुका हूं, पुलिस तहकीकात कंप्लीट कर चुकी है। वो जानते मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे। कुछ तो ऐसा है जो तुम नहीं तो तुम्हारी बीवी जरूर जानती है। क्या मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ कि मेरे चेहरे से नजर ही नहीं हट रही तुम्हारी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ रहा। कभी कभार ना तुम बहुत रोमांटिक हो जाते हो। ऐसा ही हूं मैं। और तुम किन हवाओं में उड़ रही हो आजकल? क्या मतलब? कौन सी हवाओं में उड़? कुछ दिन पहले कहाँ गई थी? किससे मिलने गई थी? अब कहीं नहीं। हाँ, वो मेरी दोस्त आई हुई थी ना, बस उसी से मिलने गई थी। वो तो इस्लामाबाद नहीं शिफ्ट हो गई? हाँ? अरे तुम भी ना कभी कभार पुलिस वाली हरकतें करते हो। ऐसा लगता है पुलिस में। बकवास मत करो। मुझे सच सच बताओ, सुल्तान से मिलने गई थी ना तुम? क्या चल रहा है? क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारे और सुल्तान के बीच में? बताओ। तुम्हारे लिए ही गई थी कि कोई काम मिल जाए, कुछ पैसे आ जाए। हर वक्त घर में पड़े रहते हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, बीवी के पैसों पे पल रहे हो। शर्म कर लो, शर्म। झूठ मत बोलो। मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं जाके पुलिस में खबर कर दूंगा। पुलिस के पास तो मैं जाऊंगी। अभी तुम जमानत पर रहा होगा ना, मैं जाके बताती कि तुम मुझे मार रहे हो। फिर देखो, फिर जब बंद हो गए ना जो चोर जूते पुलिस वाले मारेंगे, होश ठिकाने आ जाएंगे सारे। देखो ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं, वरना जबान काट डालूंगा तुम्हारी। इतनी प्यार करने वाली बीवी पर हाथ उठाओगे? जरा भी शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें? जरा सी शर्म नहीं आ रही? तुमने ही कहा था ना सस्ता प्लॉट मिल रहा है, लेकिन पैसे नहीं है। तो मैंने सोचा कि उससे जाके काम मांग ली थी, कुछ पैसे आ जाएंगे, तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन पता नहीं किसने तुम्हारे कान भर दिए जो मेरे ऊपर चढ़कर आ रहे हो। वो असल में किसी ने देखा था तुम्हें सुल्तान के दफ्तर जाते हुए, उसी ने बताया था मुझे। खैर मुझे बताओ, वो पैसों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? उसने कहा था कि वो तुमसे राब्ता करेगा, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लग रहा। तुमने कहा था ना, वो वाकई बहुत बुरा आदमी है। उसने कुछ कहा है तुमसे? कोई बदतमीजी की है? उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे बदतमीजी करे। अब मुझे ऐसे महसूस हुआ। बस मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, सुल्तान के साथ काम करने और उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मेरी बेटी को अगवा किया और ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। समझ आई तुम्हें? ये तुम्हें तलाक के बाद बेटी से मोहब्बत के दौरे नहीं पड़ने लग गए? कुछ ज्यादा ही मोहब्बत नहीं हो गई? क्योंकि वो खून है मेरा। तुम्हारी कोई औलाद नहीं है ना, इसलिए तुम ये दर्द नहीं समझ पाओगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ आपका? वो मुझे फिजा की कॉल आई थी, उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं उससे मिल सकती हूँ? मैंने आपसे ताकीद की थी कि पुलिस ऑफिसर से मुलाकात कर लें, लेकिन आपने मना कर दिया। उसकी वजह जान सकता हूँ? सर, पुलिस के काम करने का तरीका और हमारा तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, और आप तो ऑलरेडी पुलिस को भुगत चुके हैं। वहाँ कौन कैसा है, उसकी क्या असलियत है, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है।
लेकिन मैं अपनी इस रिसर्च को उनके साथ शेयर करके वेस्ट नहीं करना चाहती। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। पुलिस पे आपको ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे है। मुझे तो हैरत हो रही है इस बात पे। लाली की किडनैपिंग, उसकी लाश देखकर आपको अभी तक पुलिस पर ट्रस्ट है? अमेजिंग। क्या मतलब? मतलब ये कि देखे, शायद आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन जुर्म की दुनिया को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। सर, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। सिर्फ 10 दिन रह गए हैं कोर्ट में पेशी को, लेकिन पुलिस अभी तक सुल्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। एग्जैक्टली यही फिक्र तो मुझे भी सता रही है कि इस तमाम वसाइल होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक कुछ क्यों नहीं कर पा रही है। एक्चुअली अभी फिजा के पास सुल्तान की कॉल आई थी, मैं उसी सिलसिले में डिस्कस करने आई हूँ उससे। क्या? सुल्तान की कॉल? क्या कहा उसने? वही बेहुदा और फजूल बातें। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं इस केस पे बहुत मेहनत कर रही हूँ, और आप देख लीजिएगा, मैं सुल्तान को जेल की सलाखों तक पहुंचा कर ही दम लूंगी। यही मेरा मकसद है अब तो। बस आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। प्लीज, मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। जाओ, फिजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू। कराची के बाहर से मिलने वाली लाश की शनाख्त लाली नाम की औरत से की गई। 35 साला लाली फिजा असलम केस में पुलिस की अहम गवाह थी। ये तो वही औरत है जिसके हवाले में फिजा और आयरा को करके गई थी। लाश के इब्तिदाई मुआयने से मालूम ये हो क्या रहा है? से भी थी। कराची के बाहर से मिलने वाली लाश की शनाख्त लाली नाम की औरत से की गई। 35 साला लाली फिजा असलम केस में पुलिस की अहम गवाह थी और चंद दिन पहले पुलिस तौर पर तलब। हेलो, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ऐसे रिमोट लेके खड़ी हुई हो, टीवी बंद है, खड़े रह के टीवी देखना है क्या? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम लेटे लेटे नहीं थकते टीवी देखते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी खड़े खड़े टीवी देखूं। देखो तो लगता कैसा है। जब भी मुंह से निकालोगी बकवास ही करोगी तो। कुछ तो चल रहा है। असफर को भी पता नहीं किसने बताया कि मैं सुल्तान से मिलने गई थी।